जैन प्यारे सारथियों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है ना दोस्तों, आपके जीवन से रिलेटेड है। आज यदि आप अंतिम तक वीडियो में नहीं जाते हैं तो समझिए क्या, जिस समय बाद में देखिएगा मेरा वीडियो उस समय बोलिएगा कि काश उस दिन में हम सर का वीडियो देख लिए रहते तो आज हम कोई और मुकाम पर होते। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बात नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो धमाकेदार रहने वाला है। चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ज्यादा कोई फिजूल का बात नहीं, हम वीडियो के मेन मकसद पर आते हैं कि आप गांव में कोचिंग चला रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। आप 4 साल से 5 साल से कोचिंग चला रहे, कोई 10 साल से भी कोचिंग चला रहे, कोई ये साल स्टार्ट किए। लेकिन आप खुद बताइए कि यदि आप 3 साल 4 साल 5 साल से कोचिंग चला रहे एकदम बढ़िया तरीका से, तो आपके अंदर एक एक्सपीरियंस आ गया होगा कि एनसीईआरटी का बुक देखते ही आप झट दबर उसका आंसर बता रहे होंगे, कॉन्सेप्ट माइंड में आ जाता होगा। साइंस का कोई नोट्स देखते होंगे तो एकदम तुरंत बता देते होंगे कि आखिर ये जैव प्रक्रम आखिर है क्या, है ना, या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्या, कुछ भी टॉपिक देखते होंगे। तो भैया, जब इतना एक्सपीरियंस आपके पास आ चुका है तो उस एक्सपीरियंस को क्या कीजिएगा, रखिएगा कि कहीं यूज करना है और सक्सेस करना है। आप बोलेगा सर तरीका बता दीजिए कि इसको आप कहां पे यूज करें कि हम जल्दी से सक्सेस कर जाए। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को एक सबसे बड़ा सलाह देने के लिए आज आए हुए हैं। बहुत लोग हंसेंगे कि सर ये क्या कर रहे हैं, हम तो गांव के टीचर हैं सर। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि देखिए, आप ग्रुप डी का फॉर्म जरूर डालिएगा, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म जरूर डालिएगा, क्योंकि उस जॉब में आपका सिर्फ 9, 10 यही सबसे क्वेश्चन रखा जाता है जो आपने 6-7 साल में आपने एक्सपीरियंस ले चुका है। 3 साल में अच्छा खासा नॉलेज भी आ गया है। लेकिन अब सिर्फ फॉर्म डाल देने से नहीं होगा। ठीक है, आप मुस्कुरा रहे होंगे, क्या सर जी हम लोग गांव के टीचर हैं, अभी 60-70 हजार कमा रहे हैं कोचिंग से और ग्रुप डी के नौकरी में जाएंगे। मेरे दोस्त, हम तो हमेशा आपको मोटिवेट करते रहते कि चलिए गांव में कोचिंग खोलिए, ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन 2 पैसे के अर्न कीजिए। ठीक है, लेकिन आज ये फॉर्म भरने के लिए इसलिए प्रोत्साहन कर रहे हैं आपको कि देखिए, लोग जो रहेंगे ना वो आपकी खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे। हम लोग का जो प्राइवेट वर्क रहता है, तो आज है कल नहीं परसों नहीं, कौन किसके साथ क्या हो जाए ये चीज कोई नहीं बता सकते हैं। ये चीज हमेशा आप भी जानते होंगे और हम भी जानते हैं। तो ये एक सुनहरा अवसर आया हुआ है। आप ये ऐसा बात नहीं कि आज आपको मोटिवेट कर रहे हैं तो हम ग्रुप डी का पढ़ाने लगेंगे, हम ग्रुप डी का नोट सेल करने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। सिर्फ आपको बताने के लिए आए हैं कि इस तरीका से पढ़िएगा या पढ़ाइएगा। ठीक ना, इस तरीका से यदि आप पढ़ा दिए कोचिंग में तो आपका ग्रुप डी के लिए स्पेशल नहीं पढ़ना पड़ेगा। और सोच के देखिए कि प्राइवेट में वर्क कर रहे हैं और यदि एक गवर्नमेंट जॉब रहता है, इसमें आकाश जमीन का अंतर रहता है। क्योंकि देखिए, प्राइवेट में हम लोग का क्या होता है कि कभी 1 महीना में ही 2 लाख रुपया आ गया, 2 महीना में ही 4 लाख रुपया आ गया, और कोई ऐसा महीना आएगा जिसमें आपका 20,000 रुपया भी नहीं आएगा। कभी काल ऐसा भी होता है। कभी काल ये भी चीज होता है क्या कि प्राइवेट में कि एकदम शटर डाउन भी हो जाता है। ये भी चीज जान लीजिएगा। देखिए, आप बोलिएगा सर हमेशा प्रोत्साहन दिए कि कोचिंग चलाइए, इसमें भी लाइफ है। देखिए, लाइफ सब में है, लेकिन देखिए प्राइवेट तो अपने हाथ में नहीं ना है सर जी, हम लोग के हाथ में है, बताइए, नहीं है। तो अब यहां से ग्रुप डी इसलिए फॉर्म भरने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका तैयारी है उस लेवल से। आप बच्चों को वही चीज पढ़ा भी रहे हैं जो एग्जाम कभी प्रीवियस में लिखे होंगे। 19 वाला आपका बहाली में लिखे होंगे, या 18 वाला बहाली में लिखे होंगे, या 13 वाला बहाली में लिखे होंगे। तो उन लोग जानते होंगे कि ये सही बात बोल रहे सर जी, सब क्वेश्चन जो रहता है 9वां 10वां से रहता है। देखिए, वीडियो के अंत तक जाइए, कैसे पढ़ाइएगा, कम समय में ही आपका सिलेबस ग्रुप डी का भी कैसे कंप्लीट हो जाएगा वो चीज के बारे में बताने वाले। जैसे हम बात क्या करेंगे कि मान लीजिए आप साइंस पढ़ाने जा रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, अभी ग्रुप डी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप दिमाग में सेट कर लिए क्या कि नहीं, हमको बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उस अध्याय को अपने अंदर भी भरना है पूरा अच्छा तरीका से, अपने को भी बढ़िया से तैयारी करना है और एग्जाम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा कि आप बच्चों के लिए सबसे पहले क्या कीजिए कि मान लीजिए कि आप पोषण चैप्टर पढ़ाने के लिए बच्चों को जा रहे हैं। ठीक है, तो पोषण चैप्टर का हर वो छोटा छोटा पॉइंट क्लियर कीजिए। ठीक है,
हर वो छोटा छोटा पॉइंट आप क्लियर कीजिए जिसको आपको बच्चों को पढ़ाना है। इससे आपका क्या होगा कि आपका भी लेवल अप में चल जाएगा। जब हर टॉपिक को आप अच्छा से खुद के लिए समझे, क्योंकि आप दिमाग में क्या सेट करके हम ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, और वही चीज जाके आप बच्चा को भी पढ़ाइएगा। ठीक है, किन्हीं का वीडियो देख लीजिए इसमें। अब जो सिलेबस दिया है, तो सिलेबस में मान लीजिए जब ग्रुप डी लिखने जाए उसमें क्वेश्चन तो सब 9वां और 10वां का ही साइंस रहता है, ऐसा बात नहीं। तो सबसे पहले 9वां और 10वां का साइंस का कोई नोट्स तैयार कर लीजिए, बढ़िया सा नोट्स तैयार कीजिए। ठीक है, अब उससे क्या कीजिए कि आप पढ़ना टॉपिक बाय चालू कीजिए और दिमाग में सेट कर लीजिए कि आप क्वेश्चन अपने लिए पढ़ रहे हैं तो ये भी कोचिंग में लेके चलेंगे। तो आप जान लीजिएगा कि जो कोचिंग में हम लोग पढ़ा देते हैं ना, उससे गजब का एक्सपीरियंस आ जाता है। जैसे अब हम क्या करने लगे, ध्यान से सुनिएगा। हम अपने, जैसे कि मान लीजिए कि अभी चलिए हम लोग का एग्जाम इधर है नहीं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट अब टीचर वाला के लिए आ गए हैं। ठीक है, टीचर वाला में ही फाइट करने के लिए आए हैं, पीजीटी टीजीटी यही सब में। अब यहां से देखिए हम क्या करते हैं कि जैसे अभी क्या करते हैं कि नया सिलेबस जो शुरू किए हैं, नया कोचिंग जो नया बैच चल रहा है, उसमें क्या कर रहे हैं कि देखिए आप लोग के पास बजट यदि नहीं आता है, जेरोक्स नहीं करवाइएगा। हम लोग के पास बजट है, लोग नोट्स तैयार करते हैं, उसको क्या करते हैं चैप्टर वाइज निकलवा के रखते हैं। अब क्या करते हैं कि एक दिन में टारगेट लेते हैं कि चलिए मान लीजिए पोषण चैप्टर पढ़ाना है हमको। ठीक है, तो पोषण चैप्टर पढ़ाना है तो कितने टॉपिक एक घंटा में पढ़ाने सकते हैं, तो मान लीजिए 4 से 5 टॉपिक, तो हम इसमें टिक कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया तक। अब देखिए क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो हमको समझ में नहीं आ रहे थे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। तो एक हम क्या किए कि सब टॉपिक को पढ़ने लगे कि किस तरीका से बच्चों को बताएंगे हम, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या किए कि सब देखने लगे, ठीक ठाक था। हमको अमीबा के बारे में उतना समझ में ही नहीं आ रहा था कि अमीबा आखिर है क्या, ये कहां पाया जाता है, ये कैसा होता है, तो समझ में ही नहीं रहा था। तब हमने यूट्यूब पर सर्च किया कि अमीबा क्या है, तो देखते देखते वीडियो ऐसा वीडियो मिला कि आपको इतना अच्छा से हमको समझाया, इतना अच्छा से वो लोग वीडियो बनाते हैं एक्सपीरियंस लोग, कि अमीबा के बारे में पूरा अच्छा से समझ में आ गया। ठीक है, अब जाके वही चीज जो वीडियो देखे वही चीज जाके कोचिंग में भी झाड़ दिए बढ़िया से, बच्चा लोग भी खुश, हम भी खुश। उसके बाद जब हम यहाँ पे सेट मारने के लिए बैठे, जब सेट मारने के लिए जेटेट का बैठे साइंस वाला सेशन में, या रीड वाला जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें सेट मारने के लिए जब बैठे, जब देखे साइंस का क्वेश्चन अमीबा से 3-4 पूछा गया है और इजिली तरीका से पकड़ा गया, तो ग्रुप डी भी यही होगा। आप 8वां 9वां का बढ़िया से साइंस सिर्फ पढ़ा दीजिए। ठीक है, लेकिन याद रहिएगा नोट्स बनाते हुए। ठीक है, ताकि आपका अंतिम समय में अच्छा से रिवीजन हो जाए। जैसे मान लीजिए 9-10 मान लीजिए 10 का पढ़ा रहे थे, पोषण चैप्टर को आप उठा लिए थे, पोषण चैप्टर अच्छा से समझे, सब पॉइंट को एकदम अच्छा तरीका से क्लियर कर दिए, या फिर आपके पास भारतीय भवन का बुक होगा उसमें तो और अच्छा से क्लियर किए, मनुष्य का पाचन तंत्र बताए, अमीबा बताए, पैरामीशियम के बारे में बताए। ठीक है, और दांत के बारे में बता दिए, यही पोषण चैप्टर में आता है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब सारा चीज कंप्लीट कर लीजिएगा ना, उसके बाद देखिएगा जो ग्रुप डी का आपका एग्जाम में पूछा गया था उसको एक बार उठाइएगा, जो पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, जो टॉपिक आप पढ़े ना उससे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, यही एक्सपीरियंस होगा। रही बात अब मैथ का, कैसे, अब जैसे ये आप कंप्लीट कर लिए, अब पोषण चैप्टर देखिए कि ग्रुप डी के लिए कौन टीचर पढ़ाया है, ग्रुप डी के लिए उनका वीडियो एक बार देख लीजिए, सेट मार दीजिए, मजा आ जाएगा। देखिएगा कि जॉब होगा तो होगा ही। अब देखिए हम मैथ मान लीजिए पढ़ाने जाते हैं, ठीक है, मैथ जाते हैं तो सबसे मान लीजिए कि अपना सिलेबस लिखें ग्रुप डी में कि मेरा कितना चैप्टर पढ़ना है मैथ में। ठीक है, लेकिन आप इतने जान लीजिएगा, आप डायरेक्ट कोई ट्रिक लगा के वो कॉन्सेप्ट आपका याद नहीं रहेगा, पूरा एकदम कंफर्म रहिए। आप सोचते हो कि ग्रुप डी के लिए हम चलिए तैयारी कर रहे हैं, मैथ अच्छा खासा है, मैथ का टीचर ही हम, तो कोई भी तरीका देखिएगा, बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर क्या करते हैं, डायरेक्ट ट्रिक से बनाते हैं। तो ट्रिक उन्हीं का काम करता है जिनके पास उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपको वो कॉन्सेप्ट कहां मिलेगा, तो आप याद कीजिए, आज से नहीं 2 साल पहले से ही हम आपको क्या बताते आ रहे थे कि भैया विद्यासागर अंक गणित, विद्यासागर अंक गणित, विद्यासागर अंक गणित, कोई भी चैप्टर आप पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम देखिए क्या करते हैं कि जैसे अभी मेरा कोचिंग में नया बैच शुरू हो गया है, तो आपका समय और दूरी चैप्टर पढ़ा रहे। कौन सा चैप्टर बताएं, समय और दूरी। ठीक है, तो समय और ये विद्यासागर का अंक गणित हो गया। समय और दूरी आप पढ़ाने से पहले हम क्या करते हैं कि देखिए, अब इसमें आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपको सामने दिखा रहे हैं कि ये समय और दूरी हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे क्या किए कि जो माननीय विपिन सर हैं वो समय और दूरी कैसे पढ़ाए थे, उनका वीडियो हम देखें और उनसे क्या किए, जो चीज हम नहीं जानते थे वो चीज उनसे हम सीखे, और सारे चीज को हम क्या किए कि नोट किए। अब देखिए यहाँ से अब क्या किए कि सारे चीज को देखिए, विपरीत दिशा में हमेशा चाल जुटेगा,
एक ही दिशा में चाल घटेगा, ये सब सारा चीज ये तैयारी कर लिया। अब कोचिंग में जाके सब क्वेश्चन, जितना इस चैप्टर में 60 क्वेश्चन था, पहले कॉन्सेप्ट दे दिए बच्चे को और 60 क्वेश्चन बता दिए। अब बारी आता है मेरा, ये तो बच्चों का काम किए, अब बारी आता है मेरा। अब ग्रुप डी के लिए देखते हैं यूट्यूब पर कौन वीडियो बनाए हैं बढ़िया से। हम कौन सा चैप्टर आज पढ़ा के कंप्लीट करवाए 2 दिन 3 दिन में, चाल, समय और दूरी कंप्लीट किया, और समय और दूरी रेलवे के लिए भी एक क्लास हम लगा लिए, तो बहुत अच्छे तरीके से हमको समझ में आ गया। तो इस तरीका से मेहनत कीजिएगा तो 4 से 5 महीना आपके पास समय है, सक्सेस तो जरूर कर जाइएगा। बहुत कोई लगा होगा वीडियो जो है बीच में ही छोड़ के गए होंगे, यार बकवास करता। बकवास नहीं कर रहे मेरे दोस्त, समय आने दीजिए, आपकी खैरियत नहीं पूछी जाएगी, आपकी हैसियत पूछी जाएगी। वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।